परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे पवित्र प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में, कलाम में पहला पत्रस और 1 अध्याय और 13 पद से हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है, इस कारण अपनी बुद्धि के से कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अनाज्ञाता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम है पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, तो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। परमेश्वर के प्रियजन, पत्रस इस प्रकार से लिखता है कि पवित्र बनो। और संपूर्ण बाइबल का जो उद्देश्य है वो इंसानों के लिए परमेश्वर की ही ये इच्छा है, परमेश्वर की ही ये योजना है कि वो भ्रष्ट इंसान को, गुनाहगार और अपराधी मनुष्य को, जो संसारिक अभिलाषाओं से, पाप और बुराई से, अधर्म से भरा हुआ है, परमेश्वर उसे पवित्र बनाए। क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में आया और उसका उद्देश्य था कि वो मनुष्यों को पवित्र बनाए। जो भ्रष्ट हैं, सांसारिक है, अभिलाषी हैं, गुनाहगार हैं, हर प्रकार की बुराइयों से गले तक भरे हुए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है लोगों, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और परमेश्वर की संपूर्ण मनसा यही है, परमेश्वर की तमाम योजना यही है कि वो हर इंसान को जो ज़मीन पर है उनको पवित्र बनाए। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो बाइबल कहती है कि मनुष्य के पुत्र को सर रखने की भी जगह नहीं। क्यों ऐसा वो कहता है? बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पाप और अंधकार पूरी दुनिया में छाया हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था और वो पवित्रता के साथ जन्म लेता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेता है, और उसको पैदा होने के लिए भी कोई इंसान का वसेरा ऐसा ना मिला जहाँ पर वो पैदा हो सके, जन्म ले सके, क्योंकि सारी पृथ्वी अंधकार और पाप से भरी थी। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ प्रभु यीशु मसीह जन्म ले सके, और इसलिए उसने इंसानों के वसेरे से अलग जानवर के वसेरे में जन्म लेना उचित समझा। और उसके वचन में लिखा हुआ है कि वो गौशाले में जन्म लेता है, पैदा होता है, क्योंकि इंसान के वसेरे पाप और अशुद्धता और हर प्रकार की बुराइयों से भरे हुए थे। इसलिए खुदा कहता है, मनुष्यों के बेटे को सर रखने की भी जगह नहीं थी, जन्म लेने की भी जगह नहीं थी। मेरे प्रियो, बाइबल हमको पवित्रीकरण के बारे में बताती है, पवित्रता से चलने के बारे में बताती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, उसका कलाम पवित्र है, उसका मंदिर पवित्र है, उसकी बातें पवित्र है, उसकी पवित्र आत्मा हमको पवित्र करती है। और इसलिए वो कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि बिना पवित्रता के कोई ईश्वर को देख भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, जिस तरह से निर्गमन की किताब और 9:6 में लिखा हुआ है, पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था की तो उसको भी कहा कि तुम पवित्र बनो। उन्हें पवित्र और शुद्ध जीवन जीने की आवश्यकता थी, ऐसा जीवन जो चारों ओर के राष्ट्रों की जीवन शैली से भिन्न हो। ऐसा परमेश्वर के दास मूसा को प्रभु ने फरमान दिया कि वो अन्य जातियों के समान चाल चलन न करे, बात व्यवहार न करे और नीति नियम न करे, परंतु उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। और हम पाते हैं कि किस तरह से इजराइलों को परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता मसीह में विश्वासियों के लिए एक आवश्यकता है। और वचन हमें सिखाता है कि पवित्रता के बिना प्रभु को कोई देख नहीं सकता। इब्रानियों की 12 और उसके 14 पद में लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। मेरे प्रियो, इसलिए संपूर्ण बाइबल का जो उद्देश्य है, मनुष्य को पवित्र बनाना है, मनुष्य को शुद्ध बनाना है और त्रिएक परमेश्वर की समानता में
उनको शुद्ध करना है, क्योंकि बाइबल कहती है सोने की तरह हमें शुद्ध होना है। सोना भयंकर आग में तपता है, इसी तरह हम सांसारिक संसार में रहते हैं और इस संसार में हमको तपना है और प्रभु के लिए बढ़ना है। और अगर हम परमेश्वर के वचन में इस पवित्रता के बारे में देखें तो एक यूनानी शब्द आया है पवित्रीकरण के लिए, जिसको हेगियास मोस का कहा जाता है, जिसका अर्थ है पवित्र करना, अर्पित करना, संसार से अलग होना, पाप से दूर होना, ताकि हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए आनंद से उसकी सेवा करें। ये हगियासमोस का अर्थ होता है परमेश्वर को पवित्र करना, या परमेश्वर हमको पवित्र करें। इस तरह से इसका अर्थ यूनानी में निकलता है। तो परमेश्वर अपने लोगों को शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, और पवित्र जो व्यक्ति है वो परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को प्रमाणित करता है, परमेश्वर के लिए जीता है, परमेश्वर के लिए काम करता है। जो पवित्र है वही पवित्र की गवाही देता है। पवित्रीकरण का मापदंड हमको परमेश्वर की वचन से प्राप्त होता है कि हमें किस तरह से अपने प्राण, अपनी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। और मत्ती 22:37 में प्रभु जी कहते हैं कि पवित्रता में हमको निर्दोष होना है, पवित्रता को सिद्ध करना है, शुद्ध मन और अच्छे विचार और विवेक के द्वारा कपट रहित विश्वास से हमको प्रेम रखना है, पवित्रता में निर्दोष रहना है, पवित्रता को सिद्ध करना है, और अच्छे विवेक के द्वारा हमें परमेश्वर के लिए काम करना है। सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, पाप से छुड़ाए जाकर, पाप के लिए मरे होकर, पवित्रता के लिए धर्म के दास बनकर, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हमें परमेश्वर के लिए इस संसार पर जय प्राप्त करना है। और बाइबल कहती है कि हमें आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्रकट करना है मेरे प्रियो। इसलिए हम शरीर के गुलाम नहीं कि शरीर की बातों पर मन लगाएं, पर हम आत्मा के गुलाम हैं, पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ें, और वो हमारे जीवन को आत्मा के फल से भरपूर करता है और परमेश्वर के लिए समर्पित करता है। पवित्र आत्मा पवित्र जीवन के लिए हमको तैयार करती है और हमको इस लायक बनाती है कि हम खुदा के योग्य जीने के लायक हो जाएं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है जब हम उसके लिए पवित्र होने लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें खुदा के लिए काम करना है। जिस तरह से बाइबल कहती है कि हमारा प्रभु पवित्र है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना चाहिए। मेरे प्रियो, संसार में हमको प्रभु ने स्वतंत्र इच्छा दी है। आदम को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी। उसने कहा जीवन और मौत तेरे सामने हैं, धर्म और अधर्म तेरे सामने हैं, अच्छाई और बुराई तेरे सामने हैं, सत्य और असत्य तेरे सामने हैं, संसार और अविनाशी संसार तेरे सामने हैं, परमेश्वर और शैतान तेरे सामने हैं। और बाइबल कहती है जीवन की किताब और मौत की किताब तेरे सामने है, जो चाहे उठा ले। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है कि हम चुनाव करें, और प्रभु ने सब कुछ मेरे और आपके ऊपर छोड़ दिया है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं जीवन तो जीवन मिलेगा, हम चाहते हैं मौत तो मौत मिलेगी। और बाइबल कहती है कि जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, लेकिन जो आत्मिक दशा में है वो परमेश्वर को पसंद है और वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि हम सब के सब पाप में भटके हुए और अपना अपना रास्ता लिए हुए लोग थे। हम सब ने गुनाह और पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन यीशु मसीह आया कि उसने हमको चुन लिया, हमारे लिए खून बहा दिया। उसका खून बहुमूल्य है, उसका खून पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, और इसलिए उसके लहू से हम धुलकर पवित्र हो चुके हैं। और इसलिए वो कहता है अपनी स्वतंत्रता को पाप के लिए, गुनाह के लिए अवसर न बनाओ, क्योंकि बाइबल कहती है हर पल पर हमको परीक्षा से गुजरना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा स्वामी है, हमारा रक्षक है, हमारा मददगार है। इसलिए खुदा की इस बात पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि लिखा है पतरस 1:16 में पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह बोलता हूँ तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता पवित्र है। और जैसे बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप है, हम परमेश्वर के स्वरूप है, हम परमेश्वर के रूप में हैं, हम परमेश्वर की गवाही हैं, तो जैसा पिता है वैसे हमारे अंदर भी चीज़ देखने को मिलती है। मेरे प्रियो, जैसा बाइबल कहती है कि
इंसान का बेटा इंसान होता है, जानवर का बेटा जानवर होता है, छिपकली का बच्चा छिपकली होता है। ऐसे ही पवित्र का बेटा पवित्र होता है और दुष्ट का बेटा दुष्ट ही ठहरता है। बाइबल में लिखा है, धर्म कमाओ, आत्मा के लिए जियो और परमेश्वर को प्रसन्न करो, क्योंकि एक दिन आएगा जब पवित्र लोगों का न्याय किया जाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते रहना चाहिए और संसार के द्वारा दूषित होने से स्वयं को बचाए रखने के द्वारा हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, खुश करना चाहिए। याकूब 1:27 में लिखा है, रोमियो 6:13 में लिखा है, इफिसियों 4:13 में लिखा है कि कैसे हमको खुदा के लिए काम करना है। सच्चा पवित्रीकरण प्राप्त करने के लिए विश्वासियों को मसीह के साथ घनिष्ठ सहभागिता रखने की ज़रूरत है और विश्वासियों की संगति में रहने की ज़रूरत है, प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की ज़रूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है और हमको धार्मिकता से प्रेम तथा बुराई से घृणा करने की ज़रूरत है। धार्मिकता से प्रेम रखो, बुराई से घृणा करो और पाप को मारने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर के अनुशासन के लिए हमको समर्पित होना है और निरंतर प्रार्थना आत्मा में करते रहना चाहिए। आज्ञाकारिता में रहने की और उसकी भरपूरी को प्राप्त करने की हमको बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम बिना पवित्रता के उस खुदा को नहीं देख सकते। बाइबल में लिखा है, कोई उस पवित्रता के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए कहता है वो, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेसी होने का समय, हम सब परदेसी है, बाहरी है, मुसाफिर है। बाइबल कहती है हमारा स्वदेश ये देश नहीं, हमारा स्वदेश तो सियोन है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। 4 दिन का जीवन है और इन 4 दिनों में ही हमको अपने जीवन की पवित्रता में आगे बढ़ना है। और जैसा लिखा है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत अयास से मिलती रहे। पहला पत्रस 1 और 2 में लिखा हुआ है। तो हम परमेश्वर के लहू के द्वारा और उसके छिड़के जाने के द्वारा चुने गए हैं, इसलिए हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर में पवित्र होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि भीड़ तो बहुत है, लेकिन भीड़ में पवित्र कितने हैं। और संसार तो पूरा सत्यानाश के कगार पर है, परंतु इस संसार में से प्रभु ने मुझे और आपको चुना और अपने लहू के द्वारा धो दिया कि हम पवित्रता में बने रहें, पवित्रता के साथ आगे बढ़ें। पुराने नियम की कुछ किताबों में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस्राएलों की सारी मंडली से कहे कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। लेवी व्यवस्था 19:2 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। पुराने नियम में भी पवित्रता पर फोकस किया गया है और क्योंकि बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, तब याकूब ने अपने घराने समेत और उन सब से भी जो के संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उनको निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। उत्पत्ति 35 और 2 में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, याकूब कहता है तुम्हारे बीच में जो भी पराये देवता है, मतलब कि भ्रष्ट जीवन है, उसको निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्रों को बदल डालो। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं करते परंतु अपने वस्त्रों को उसके लहू से धो लेते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में ये विचार कर रहे थे कि कैसे हमको परमेश्वर पवित्र करेगा, बाइबल कहती है उस लहू के द्वारा जिसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आए और उसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें उसके लिए जीना, उसके लिए काम करना है। जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध हैं, जिनके मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया गया और न कपट से शपथ खाई है, वही मनुष्य है जो खुदा के राज्य में प्रवेश करेगा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है परंतु यहोवा मन को जांचता है। नीति वचन 21 और 2 में लिखा हुआ है। और ये बात हम इसलिए बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मन का जांचने वाला है, जीवन का जांचने वाला है। जोखिमों से बचना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। संसार के साथ हमको नहीं परंतु वचन के साथ हमको आगे बढ़ना होगा। इसी संसार में रहकर हमें इसी संसार में परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा। बाइबल कहती है तुमने
न संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, और न संसार से प्रेम रखो, लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखो, क्योंकि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमारा मन किधर जा रहा है, हमारा मन किधर लगा हुआ है, हमारी आत्मा क्या सोचती है, हमारा जीवन कैसा चलता है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का सारा चल चलन अपनी दृष्टि में ठीक होता है, परंतु क्या परमेश्वर की दृष्टि में ये ठीक है? कोई मुझे अच्छा कहता है मैं अच्छा मान लेता हूँ, कोई मुझे बुरा कहता है मैं बुरा मान लेता हूँ, लेकिन लोगों के कहने से हम अच्छे बुरे नहीं होते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है मेरा आईना मेरा परमेश्वर का कलाम है। जब वो कलाम मुझे बताएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, जब मैं बाइबल को पढ़ूंगा, जब मैं वचन को पढ़ूंगा, तब मुझे पता चलेगा मेरी असली ताकत क्या है, मेरा असली रूप क्या है, मेरा चरित्र क्या है, मेरी बातें क्या है, मेरा जीवन क्या है। ये नहीं कि मेरा चाल चलन मेरी दृष्टि में ठीक है तो मैं बहुत अच्छा हूँ, नहीं। बाइबल कहती है मेरा आईना परमेश्वर का वचन है और वही मुझे दोषी ठहराता है। कोई मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता केवल परमेश्वर के वचन के अलावा। इसलिए बाइबल कहती है उस पर ध्यान करो जो हमारे लिए संपूर्ण मानव जाति का दुख अपने ऊपर ले लिया, श्राप अपने ऊपर ले लिया, और वो हमारे लिए मर गया। वो पवित्र था, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन बाइबल कहती इसी कारण उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया। अगर नाम चाहिए, अगर ऊंचा पद चाहिए, अगर संपन्नता चाहिए, अगर राजपाट चाहिए, तो इंसान को इस भयंकर बुरे संसार में पवित्रता के साथ जीवन जीना होगा, और तभी हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके लिए संसार हाथ पैर चला रही है, कत्ल कर रही है। परंतु बाइबल कहती है सीधे मार्ग से भी हम ऊंचे तक पहुंचाए जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है हमारा प्रभु आएगा और देर न करेगा। यशायाह की किताब 3:16 में लिखा है यहोवा ने यह भी कहा है क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती, सिर ऊंचे किए हुए, आंखें मटकाती, घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती है। बाइबल कहती है ये स्त्रियों का चाल चलन है, और ये सांसारिक स्त्रियों के बारे में लिखा है, लेकिन बाइबल कहती है सिय्योन की स्त्रियां हैं ये, न कि संसार की स्त्रियां। ये परमेश्वर के लोगों की स्त्रियां हैं, और परमेश्वर के लोगों की जो पत्नियां हैं, बाइबल कहती है उनका दिखावटी श्रृंगार है। बाइबल कहती है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, क्योंकि परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं। और सुगंध संति की जगह सड़ाहट, सुंदर करधनी की संति बंधन की रस्सी, गुथे हुए बालों की संति गंजापन, सुंदर पटुके के संति टाट की पेटी, और सुंदरता की संति दाग होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा, और भूमि पर वो अकेली बैठी रहेगी। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है सांसारिक जो सुंदरता है पल भर की है, ये फूल की तरह है, आज खिलता है कल मुरझा जाता है, परंतु आत्मा की सुंदरता परमेश्वर को पसंद है। ये कभी मुरझाती नहीं, कभी नाश नहीं होती, लेकिन ये सुंदरता सिय्योन में बनी रहेगी, परमेश्वर के लोगों में बनी रहेगी। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, और अर्थात जितने यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन की पत्री में लिखे हैं वे पवित्र कहलाएंगे। यशायाह 4 में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर की बुलाहट है कि इंसान पवित्र बने अपने संपूर्ण जीवन में। 60, 70, 80, 100 साल, कितने साल हमारी ज़िंदगी नहीं जानते। मेरे प्रियो, कल के विषय में मत भूलना, बाइबल कहती है, क्योंकि कल का दिन तेरा दिन नहीं, आज का दिन तेरा अपना दिन है। बाइबल कहती है एक व्यक्ति ने अपनी बुखारियों को तोड़ा और उसको बड़ा बनाया, खूब धन रखा, और उसने कहा हे मेरे मन खा पी तृप्त हो, क्योंकि तेरे पास बहुत दिनों के लिए धन रखा हुआ है। परमेश्वर का कलाम कहता है मूर्ख, आज रात को ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब ये धन जो तूने इकट्ठा किया क्या काम आएगा? क्या काम आएगा ये धन जो तूने इकट्ठा कर रखा है? मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है 70 साल की ज़िंदगी के लिए 70 तरीके, 700 तरीके हम गलत तरीके अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में धन कमाने के लिए, पर कितने तरीके हैं कि हम अपने पवित्र जीवन के लिए अपनाते हैं। बाइबल कहती है दाएं बाएं नहीं मुड़ना, सीधे सीधे चलना, जो कलाम में लिखा है उसके अनुसार करना, क्योंकि वही मेरे और आपकी ज़िंदगी का मुख्य जरिया होता है। मेरे प्रियो, बाइबल में इस तरह से लिखा है कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हमारा स्वाभिमान हमको पवित्र ठहराता है, हमारा विवेक हमको पवित्र ठहराता है, लेकिन इससे हम पवित्र नहीं ठहरते। हम अपनी बुद्धि में महान हो सकते हैं, लेकिन बाइबल की बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है कि हम कैसे हैं। एक किसान ने
अपने खेत में सीताफल की बीज बोए थे और किसान ने बिना किसी कारण एक छोटे सीताफल की बेल को एक शीशे के जार में डाल दिया। सीताफल पूरी तरह से पकने पर उसने देखा कि वो सीताफल सिर्फ जार